सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईवीएम के इस्तेमाल से पीडीएम क्यों खौफजदा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर सेहत पंजाब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत बड़ी बुखलाहट में इंतखाबी इस्लाहात इसलिए करना चाहती है ताकि ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म कर सके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके वोट के हक से महरूम कर सके। तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक नहीं है वोट डालना? मैं सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बात करूँगी। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो आपकी मेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है उनकी रेमिटेंसेस के थ्रू आती है, और पाकिस्तान के बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे अंदाजे में कोई तकरीबन 90 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बसर कर रहे हैं, और सिर्फ बसर नहीं कर रहे हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे एडवांस जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं वो काम कर रहे हैं, वो पैसे कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। तो आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, नंबर 1। अब मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप, वो पाकिस्तानी ही अपने आप को कहलाते हैं। वजह यह है कि दे पाकिस्तानी, उनका हक बनता है। वो अगर पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं तो वो पाकिस्तान बाहर इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनको जब नहीं मिली किसी जॉब की, तो कहीं और बाहर जाके नौकरी करके और वहाँ वो पैसे कमा के वो वापस पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान जिसमें उनके सारे ख़ानदान रह रहे हैं उनके बारे में कोई जब डिसीजन इलेक्शन के थ्रू हो तो उनका भी हक बनता है कि वो वोट डालें और उस डिसीजन का हिस्सा बने। और वो कोई परमानेंटली नहीं गए हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं कुछ अरसे बाद वापस आते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बच्चों को वापस भिजवा देते हैं। उनसे ये बिल्कुल आस ख़त्म करने वाली बात है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का उनका हक ले लें उनसे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत ब्राज़ील की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कामयाबी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ ये जो अब मौजूदा हुकूमत है ये इस मशीन के हवाले से नकाइस उसमें निकालती चली जा रही है, उसके मसाइल बताती चली जा रही है। इन जगहों पे जहाँ इस्तेमाल हो रही वहाँ ना ये हैक होती है, ना किसी ने धांधली का शोर किया है। लेकिन नवाज़ लीग और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो शायद डॉक्टर साहब चाहती नहीं है कि शफाफ इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ कैसे रोकेगी अगर ये लोग ईवीएम मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ कुछ करते हैं जो कि करना चाहते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर दोनों लॉज पास हुए, ये तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुए, दोनों लॉज पास हुए जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, डेटा कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। अभी पिछले आपको पता है ये 2 सालों के अंदर हमने ये बात एक्सपीरियंस की जब कोविड का वबा फैली थी पाकिस्तान में। अगर हमने सब चीज़ें कंट्रोल कर पाए, इसलिए कंट्रोल कर पाए कि हमारे पास ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा था, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? डेटा जो था वो कंप्यूटर्स में एंटर होता था और फिर एक सेंट्रल उसको चला जाता था और वो ऑथेंटिक डेटा होता था और उसकी बेसिस के ऊपर हम पॉलिसीज़ बनाते थे, उसी के बेसिस पे स्मार्ट लॉकडाउन्स होते थे, उसी के बेसिस के ऊपर कि जी इस इलाके के अंदर ज़्यादा मसला है, इस इलाके को बंद कर दें, इस इलाके को खोल दें। इसके अलावा आपकी जितनी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसकी कामयाबी भी उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा की वजह से थी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस बात पर यकीन करते हैं कि आप जब किसी चीज़ को डिजिटाइज कर दें या डिजिटलाइज करें, इलेक्ट्रॉनिकली आप इंफॉर्मेशन लें, तो आपका एक तो काम जो है उसके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और दूसरी उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। हम ये चाहते हैं, ये इस्लाहत है ना, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसलिए काउंट हो क्योंकि इन लोगों ने एक बंदे के 3-3 आईडी कार्ड बनवा रखे, जो बंदा 3 जगह जाके वोट डाल सके। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू दे विल नॉट बी एबल टू कास्ट दोस वोट्स। आप मेरी बात समझ रही हैं? दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे बड़ा अफसोस होता है
بالکل کہ ساری دنیا جو وہ آگے بڑھ رہی ہے، ہم ہر مرتبہ 10 قدم پیچھے لیتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیسے آپ نے کہا برازیل کے اندر کامیابی طور پہ استعمال ہو رہی ہے اور کسی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے وہ بالکل بے جا ہے. وہ صرف کیونکہ دھاندلی کرنے کے عادی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور وہ دھاندلی کا پروسیس جو وہ جاری رہے. ہم صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں تاکہ دھاندلی کا سلسلہ چلتا رہے. بالکل. میں آپ کو یہ الیکشن کمیشن کی جانبداری پر میں الیکشن لڑتی جی 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 پلیز میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جس حلقے سے میں الیکشن لڑتی ہوں اس حلقے کے اندر کچھ 20 سے 30 ہزار ایسے ووٹ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. یہاں تک میرے لیے مسئلہ بنا کہ میں اس چیز کو لے کے ہائی کورٹ میں گئی، لیکن نیچرلی ہائی کورٹ واپس بھجوا دیتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. کئی دفعہ اپلیکیشنز جمع کروائیں، پٹیشنز جمع کروائیں کہ this data needs to be cleaned up. اگر الیکٹرانکلی ہوگا تو یہ سارا ڈیٹا صاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ 20-30 ہزار ووٹ جو ڈبل بنے ہوئے ان کا ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے. ان کو کیا اعتراض ہے؟ آپ یہ بتائیے ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ہم نے تو کوئی ایڈوانٹیج نہیں لینا. جو بھی الیکشن کی جائے گی وہ انٹرم گورنمنٹ کنڈکٹ کرے گی، جو کہ دونوں پارٹیوں کے اکٹھے مشاورت کے بعد بنائی جاتی ہے. جو انٹرم گورنمنٹ جو ہے جب وہ کرے گی تو اس میں جو فائدہ ان کو ہونا ہے وہ فائدہ ہمیں ہوگا، جو نقصان ان کو ہونا ہے وہ نقصان ہمیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.